आज हम पेरेंट्स और टीचर्स की एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर करने जा रहे हैं कि बच्चे को इंग्लिश किस तरह सिखाई जाए, यानी अल्फ़ाबेट्स टू सेंटेंस मेकिंग। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये प्रोसेस 5 स्टेप्स में समझ में आ जाए और हर स्टेप के साथ आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, जिससे आप इन 5 स्टेप्स को रियल टाइम में अप्लाई होता देख सकेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 है आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज के सफ़र में हमने सबसे पहले बच्चे को अल्फ़ाबेट की पहचान करवानी होती है। हमें इस बात को जहन में रखना है कि बच्चे को अल्फ़ाबेट की पहचान बहुत क्लियर हो चुकी है। जैसे ही बच्चा अल्फ़ाबेट को देखे तो इस बात की पहचान कर सके कि ये क्या लफ्ज़ है, जैसे न, ज़। अगर आइडेंटिफिकेशन ना हुई तो वर्ड्स मेकिंग कभी नहीं हो सकती। इस मकसद के लिए हम मुख्तलिफ इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो आइए इनसे जुड़े कुछ प्रैक्टिकल्स को देखते हैं। क कहाँ है? म स कहाँ है? जी हाँ बेटा, आप बताओ फ कहाँ है? आप बताओ ग। स्टेप 2 है फोनिक्स यानी साउंड्स। याद रखिए, तमाम ज़बानें एक्चुअली कलेक्शन ऑफ साउंड्स होती हैं। दूसरे मरहले में अल्फ़ाबेट्स की प्रॉपर साउंड सिखाना लाजमी है। जैसे आपने अल्फ़ाबेट्स को ABC नहीं बल्कि ए, ब और क के अंदाज में पढ़ाना है। अच्छा देखें, मेरे पास यहाँ कुछ अल्फ़ाबेट्स पढ़े हुए हैं। आपने इनको आवाज़ों के ज़रिए पढ़ना है। जैसे इसको F नहीं, N नहीं, न, और इसी तरह Y नहीं, य। इनको आवाज़ों के ज़रिए पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अल्फाज या वर्ड्स इन आवाज़ों के मिलाप से ही बनते हैं। तो आइए इनसे जुड़े कुछ प्रैक्टिकल्स को देखते हैं और आपको इसका कुछ डेमो दिखाते हैं। शाबाश। इसकी आवाज क्या है बेटा? एक्शन करो। वेरी गुड। ये क्या? अच्छा, यहाँ आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अल्फ़ाबेट्स को आवाज़ों के ज़रिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। मैं आपको चंद अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनको पढ़ के एक लफ्ज़ बनाना सिखाऊंगी कि फोनिक्स किस तरह वर्ड्स मेकिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे एक अल्फ़ाबेट है PIN। अगर इसको कन्वेंशनल वे में पढ़ा जाए तो ये लफ्ज़ बनेगा पियाइन, और अगर इसको फोनिक्स के ज़रिए पढ़ा जाए यानी साउंड्स के ज़रिए से पढ़ा जाए तो फिर वर्ड कैसे बनेगा? न, पिन। तो अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स बच्चे को सिखाना निहायत अहम है कि इससे बच्चा आसानी से लफ्ज़ बनाने की तरफ जा सकता है। स्टेप 3 है मर्जिंग या ब्लेंडिंग। अब जब बच्चे को अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स बहुत क्लियर हो चुकी हैं तो हमने उन्हें यही सिखाना है कि ये आवाज़ें मिलकर एक लफ्ज़ कैसे बनाती हैं। इसको ब्लेंडिंग या मर्जिंग कहते हैं, और ये ब्लेंडिंग भी आवाज़ों के ज़रिए ही हो चुकी है। जैसे अब ये क्लियर है बच्चे को कि इसकी साउंड है O और इसकी साउंड है फ। तो जब ये दो मुख्तलिफ आवाज़ें आपस में मिलेंगी तो एक नया लफ्ज़, उसकी आवाज़ कैसे बनेगी? O, फ, ऑफ। इसी तरह ये साउंड है E और ये साउंड है न। तो E और न के मिलाप से क्या लफ्ज़, E और न के मिलाप से क्या लफ्ज़ बनेगा? इन। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे में ये सेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी कि वर्ड्स मेकिंग कैसे होती है। शाबाश। आगे। हाँ जी। स्टेप 4 है CVC अप्रोच। देखें, बच्चे को एक कंप्लीट वर्ड सिखाना हमारा टारगेट है। अब ये वर्ड्स बनते कैसे हैं? शुरू में हम ये वर्ड्स CVC अप्रोच के तहत बनाना सिखाएंगे, जिससे बच्चा आसानी से पढ़ सकता है। यानी हर वर्ड के 3 हिस्से होते हैं, कॉन्सोनेंट, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। तब चंद अल्फाज में CVC अप्रोच के तहत आपको बनाना सिखाऊंगी, जैसे प, ए, न, पेन। और इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं, क, ए, प, कैप। अब यहाँ क कॉन्सोनेंट है, एन वॉवल है और प कॉन्सोनेंट है। तो इट मीन्स ये CVC अप्रोच के तहत एक सिंपल वर्ड बनाना आपने बच्चे को सिखा दिया है।
इन 4 स्टेप्स को करने के बाद बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो 3 लेटर वर्ड्स बआसानी बना सकता है अकॉर्डिंग टू CVC अप्रोच। जैसे ये मेरे सामने कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं और एक वावल की मदद से हम मुख्तलिफ अल्फाज बना सकते हैं। ख ए प कैप, फ ए न फैन, प ए ट पैड। स्टार्ट में आपने कोशिश करनी है कि ये वर्ड्स सिंपल और मीनिंगफुल हों ताकि रीडिंग ज़्यादा कंक्रीट और इंजॉयबल हो सके। शाबाश। डॉट कहाँ लिखा है? डॉट। रिज कहाँ लिखा? रिज। वो से पढ़ो। शाबाश पढ़ो। सन कहाँ लिखा है? सन। तो व्यूअर्स, इस डिस्कशन को समराइज करते हैं कि इन 4 स्टेप्स की मदद से हम किस तरह एक वर्ड मेकिंग कर सकते हैं। हमारा पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन यानी अल्फ़ाबेट्स की पहचान, और दूसरा मरहला था फोनिक्स यानी कि साउंड्स। अब अल्फ़ाबेट्स की प्रॉपर साउंड सिखाना लाजमी है। तीसरा स्टेप था ब्लेंडिंग यानी मर्जिंग, 2 मुख्तलिफ आवाज़ें किस तरह मिलके एक नई आवाज़ बनाती हैं। और चौथा मरहला था CVC अप्रोच यानी कॉन्सोनेंट, वावल और कॉन्सोनेंट के तहत एक लफ्ज़ कैसे बनाया जा सकता है। तो व्यूअर्स, इन 4 स्टेप्स के ज़रिए हम बच्चे को आसानी से एक लफ्ज़ बनाना सिखा सकते हैं। हमारा मिशन है कि जदीद तालीम पाकिस्तान के हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप हमारे इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि एजुकेशन का ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाए।